हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एपी एडुटेक में करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ प्रकाश का परावर्तन नामक टॉपिक जो है, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के साइंस से लिया गया है। प्रकाश का परावर्तन नामक चैप्टर, जो कि 10th यूपी और 10th का भी के सिलेबस में भी है। तो स्टूडेंट्स, आपको आज प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश के परावर्तन सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में। पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, यानी व्हाट इज लाइट। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लाइट। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, इसके कारण हमें जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम कुछ भी देख पा रहे हैं अपनी आंखों द्वारा, यानी हमारी ज्ञानेंद्रिय यानी आंख को कुछ भी महसूस करने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रकाश की। वह एनर्जी जिस कारण हमारी आंख जो है प्रॉपरली वर्क कर पाती है, या जिस कारण हमारी आंख को वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो अब सेकंड है कि वस्तुएं। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक प्रदीप्त वस्तु होती है और एक अदीप्त वस्तु होती है। प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? प्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु होती है जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, एंड अदीप्त वस्तु वह वस्तु होती है जो प्रकाश को कंज्यूम करती है, यानी जिसके द्वारा हम प्रकाश को देखते हैं। यानी मान लीजिए आपके पास मोमबत्ती हो गई, ये मोमबत्ती हो गई। मोमबत्ती जो है आपका फिर प्रदीप्त वस्तु होगी। और अगर आपके पास मान लीजिए कोई बॉल है, तो ये क्या होगी? अदीप्त वस्तु। क्या? अदीप्त वस्तु, क्योंकि हम इसे अगर अंधेरे में रखा हुआ है तो इस पर हम टॉर्च मारेंगे, मोमबत्ती ले जाएंगे इसके पास, तो हमें ये दिखेगा। तो क्या होगा? अदीप्त वस्तु। और जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और स्टूडेंट्स, प्रकाश में किरणें भी 3 प्रकार की होती हैं। क्या? 3 प्रकार की, मतलब उनके चलने के मार्ग के आधार पर प्रकाश में किरणों के 3 भाग में डिवाइड किया गया। किरणों के प्रकार, यानी प्रकाश किरणों के प्रकार। मतलब अगर पहला ले लीजिए आप अपसारी, सेकंड अभिसारी किरण, और थर्ड समांतर किरण। तो अपसारी किरण क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, अगर किसी एक पॉइंट से आपकी लाइट किरणें जो है फैल रही हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल रही हैं या जा रही हैं, तो इन किरणों को, इस प्रकृति की किरणों को क्या कहते हैं? अपसारी किरण। और अगर आपकी किरणें किसी स्रोत से किसी पॉइंट पर आके मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो जो है ये इस प्रकृति की जो किरणें जिनके गुण ये हैं, एक बिंदु पे आके मिलने का, उन्हें अपसारी किरण कहते हैं। और अगर आपकी किरणें इस प्रकार की हैं, किरण पुंज इस प्रकार के हैं कुछ, कि जो है आपकी किरणें जो है स्रोत से जो निकल रही हैं वो सीधी ही रहती हैं, अनंत तक हर पॉइंट पर वो क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं। तो इन किरणों को क्या कहते हैं? समांतर किरण। तो ये समांतर किरण जो है अधिकतर समय में, क्योंकि निर्वात में ही संभव है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे कण है जो इसको समांतर रहने नहीं देंगे, प्रकाश किरण पुंज को। तो स्टूडेंट्स, आपको देखा प्रकाश बताया हमने, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं और किरणों के प्रकार। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमने जैसे आपको पहले बताया था कि वायुमंडल हमारे बहुत सारी गैसें, बहुत सारे धूल के कण जो हैं भरे हुए हैं। तो जब हमारे पास सूर्य से जो है सूर्य हो गया, सूर्य से जब हमारे पास लाइट आती है तो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में उसे वायुमंडल का धूल कणों को भी जो है सामना करना पड़ता है हमारी पृथ्वी तक आने तक। तो जब धूल कणों से गुजरती है तो इसमें जो है मतलब प्रकाश की किरणों के कितने रंग होते हैं? 7। तो जिस रंग के यानी लाल, बैगनी, हरे वगैरह के जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है तो वो धूल कणों से टकरा कर वो वायुमंडल में फैल जाते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी कारण क्योंकि जो 7 रंग होते हैं उसमें बैगनी और नीले रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसी कारण वो धूल और गैस के कणों से टकरा कर पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं। और इसी कारण हमारा वायुमंडल या कह सकते हैं आप आकाश, आसमान क्या दिखाता है? आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि नीला और बैगनी जो है गैस के कणों से टकरा कर पूरे आसमान में जो है, आसमान को क्या कहते हैं? नीले रंग में बना देता है, यानी नीले रंग पूरे आसमान में फैल जाता है। और जो लाल किरणें हैं और जितने रंग हैं मिलकर श्वेत प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचाते हैं। तो आपको पता चलेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन जो कि इस चैप्टर का मेन पॉइंट कह सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर अपने मार्ग की तरफ, जिस मार्ग से वो आया उसी मार्ग की तरफ पूरा वापस लौट जाता है या थोड़ा सा विचलित होकर लौट जाता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट जाता है। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, या इधर भी चला जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एक क्या है? एक चिकनी सतह, यानी आप कह सकते हैं एक समतल दर्पण है, दर्पण वगैरह है जिसमें एक तरफ पेंट किया गया है और एक तरफ पूरा चिकना सतह है। तो उससे अगर हम लाइट मारेंगे तो लाइट जो है हमारा रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर अपनी दिशा चेंज करता है या तो उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो स्टूडेंट्स प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं जो कि आपको इस चैप्टर के जो है प्रश्न वगैरह हल करने में, प्रश्न जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे उसको हल करने में बहुत काम आएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम, ये नियम क्या क्या हैं? तो स्टूडेंट जो आपका पहला नियम बताता है, अगर आपका एक मान लीजिए कोई सरफेस है और इस पर एक मान लीजिए काल्पनिक रेखा जिसे अभिलंब कह सकते हैं आप है, और इस पर आई एंगल पर और कोई एक किरण आपतित होती है, यानी डाली आती है, टकराती है, उसके बाद इसी अभिलंब से स्मॉल आर कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण। और ये कोण क्या होगा? आपतन कोण। ये कोण आपतन कोण। और ये क्या है? परावर्तन कोण। यानी परावर्तन के बाद जो कोण बनाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो आपका जो प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो आपके दोनों नियम होते क्या हैं? तो स्टूडेंट्स आपको दोनों नियम बताते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम फर्स्ट लॉ क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ में बताया गया है
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण ये हो गई, और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड लॉ क्या है आपका, दूसरा लॉ क्या है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई सदैव जो है क्या, कोण आर के बराबर होता है। तो यही जो है आपका परावर्तन का नियम कहलाता है, परावर्तन का नियम है। अगर ये नियम आपका लागू हो रहा है किसी रिफ्लेक्शन पे, तो वही आपका प्रकाश का परावर्तन माना जाएगा। अगर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में हैं, तो आपका वो घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन। और अगर दूसरा नियम क्या है, अगर आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों अगर बराबर हो, आपतन कोण, परावर्तन कोण आई और आर अगर बराबर हो, तो आपका वो घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अगर दोनों में से कोई भी एक घटना अगर आपकी नहीं वेरी कर रही है, तो आपका वो जो है प्रकाश का परावर्तन घटना नहीं मानी जा सकती। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आप इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी के इस चैप्टर के बाकी के टॉपिक्स के लिए आप हमारे अगले वीडियोस को देखिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये टॉपिक समझ में आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।